नमस्कार, आपका स्वागत है समाधान इंडिया में। अभी हम बेंगाबाद के केंदुआ गढ़ा में मौजूद हैं, केंदुआ टांड़ में माफ़ करिएगा। और केंदुआ टांड़ में आपको बता दें कि एक रितलाल टुड्डू हैं, मजदूरी करते थे। उनका घर जो है सो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है सो जलकर राख हो गया है। दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं और पहुँचाने जो आग है उस पर तो खैर काबू पा लिया गया है, लेकिन सामान जो है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। ऐसे में ये एक बेंगाबाद से बड़ी घटना सामने आई है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भारी मात्रा में, भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से चौकस से पहुँच गई है, दमकल की गाड़ियाँ हैं और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं। जिनका ये घर था उन्हीं से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रितलाल टुड्डू। रितलाल टुड्डू, हाँ। कैसे ये आग लग गई? हम नहीं थे घर में सर। देखिए हम घर में नहीं था, पुणे गया था। तो अब बोला वहाँ गया था पुणे के पास, तब बोला कि घर में आग लगा गया। तो वहाँ से हम साइकिल से गए थे, तब गाड़ी मांग लिया दूसरा आदमी को। गाड़ी से आया, बोला देखा। आपको कोई फ़ोन से सूचना किया कि आपका घर में आग लग गया? हाँ, फ़ोन से बता दिए थे। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन थे उस वक्त जब आग यहाँ पे लगा? मेरा 2 ठो लड़का था और मेरा परिवार था। अच्छा, तो ये जो आप अभी घर देख रहे हैं, ये सिर्फ यही घर आपका? हाँ, एक ही ठो है, एक ही ठो घर है मेरा। अच्छा, आप करते क्या हैं? करते वो काम धंधा, मजदूरी का काम में होते हैं। अच्छा, आप लोग तो कुल 4 लोग, कितने लोग का परिवार है? 4 लोग। 4 आदमी। 4 आदमी का परिवार है। उसमें जब घर में आग लगी थी उसमें बच्चे घर में ही थे? उसको अभी पता नहीं था, हमको कहा। हम आने के बाद हम देखते हैं बच्चा तो बाहर में थे, उसको पता नहीं था, हमको घर में था, बाहर में था। और यहाँ पर जो है सो कुछ ग्रामीण हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मनोज मुर्मू। अच्छा, जब आग लगी थी उसमें यहाँ थे आप? हम भी नहीं थे, यही था। ये दोनों आप थे जब आग लगी थी? हमने आग लगने के बाद में हम थे। अच्छा, मैंने आग पूरा लग चुका था, लेकिन हम आए तो बुताने के लिए, लेकिन नहीं बुता पाए, तो पूरा लग गया। तो उसी समय आग लगने की वजह क्या रही? मैंने बिजली के शॉर्ट से। बिजली के शॉर्ट से? हाँ। बिजली के शॉर्ट से जो है सो ये आग लग गई। आज देख सकते हैं कि यहाँ जो साइकिल है वो किस तरह से जलकर राख हुआ है। तमाम चीज़ें जो है सो जल गई है और इनके कागजात भी। एक सेकंड, आप ये जो कागजात दिखाइए थोड़ा सा। ये कागजात जो हैं वो भी जलकर राख हो गए हैं। ठीक है, आधार कार्ड है और तमाम जो चीज़ें हैं वो सारे जलकर राख हो गए। बर्तन भी देख, और पूरा सामान जो है सो यहाँ पर जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। और इनका ये जी, इनका जो राशि था, मैंने 13,000 कुछ रुपया था, वो भी जल के रख दिया। अच्छा, पैसा भी था? रितलाल जी, आपका पैसा भी था? हाँ, 13,000 था। कुछ पैसा 13,000 मतलब वो छोटा मोटा हुए रखने सामने बच्चा खाने के लिए वो मोट पैसा रखे थे, मतलब अपना पार्स में, बक्सा में, तो वही भी जला के पूरा ख़त्म हो गया। अच्छा, तो नहीं, ये कहीं ना कहीं आप ये कुछ और भी दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो पहले के जो सामान थे, कांसा के बर्तन थे, घड़ी और तमाम चीज़ें जो है सो जलकर राख हो गई हैं। और पूरी तरीके से जी मैं देख रहा हूँ, ये पूरी तरीके से जलकर जो है सो सामान सारे राख हो गए हैं। और रितलाल टुड्डू का घर है बेंगाबाद के ताराजोरी पंचायत के केंदुआ गढ़ा गाँव से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट, केंदुआ टांड़ माफ़ करिएगा, केंदुआ टांड़ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रितलाल टुड्डू का घर था जो जलकर राख हो गया है। ऐसे में यहाँ तमाम तरीके के जो हैं सो जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और लगातार कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपदा की घटनाएं। आग लगी की जो घटना है बेंगाबाद में कई बार घटी हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? रविलाल हंसदा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इसी पंचायत से। अच्छा, क्या कैसे आग लगी है? ये रितलाल टुड्डू का घर में आग लग गया शॉर्ट सर्किट से और बहुत क्षतिपूर्ति हुआ है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका जो भी क्षति हुआ है इसको जांच पड़ताल कर इसको जो उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। हम लोग भी हर समय सहयोग करने का प्रयास करेंगे इसको। चलिए, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इसमें कुछ ना कुछ पहल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि रितलाल टुड्डू एक मजदूर हैं। ऐसे में ना आपको बता दें कि न सिर्फ बेंगाबाद की ये पहली घटना है, इससे पहले भी कई बार आग लगी की घटना घटी है। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मदद मिला भी है और कई बार मदद से लोग महरूम रह गए हैं। प्रशासन को जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं, जब आप घर बनाने चाहते थे उसी समय जब लाए तो ग्रुप से हम 15,000 रुपया कर्जे लिए थे। अच्छा, अब देने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। हम घर तो पहले देख रहे हैं, घर तो जला गया, तो कैसे हम कर पाएंगे उसको भी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुखद घटना है और इस दुखद घटना के बीच समाधान इंडिया आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालांकि यहाँ प्रशासन भी है। प्रशासन को कब जानकारी मिली, प्रशासन से भी हम लोग कुछ पूछते हैं कि आखिर जानकारी कब मिली थी, सूचना
आप लोगों को जानकारी हुई कि कब जानकारी हुई, कैसे हम लोग गश्ती के दौरान सूचना मिली कि केंदुआटांड़ गांव में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड के माध्यम से आगे पायलटिंग करते हुए, रास्ता दिखाते हुए गांव तक पहुंचे और ग्रामीण के भी सहयोग रहा, इसमें सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। ऐसे में एक बात हमें बताइए कि जैसे आप यहाँ पहुँचे हैं, प्रशासन पुलिस के द्वारा इस तरह की कोई राहत कोष होती होगी जिससे इन लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा कुछ है? तो नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। हमको जहाँ तक है कि प्रखंड कार्यालय से इसका उचित मुआवजा का प्रावधान होगा। जी जी, निश्चित जो इनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर बहुत ही गरीब जो है सो रितलाल टुडू हैं और इनके परिवार वालों को मदद मिलना चाहिए। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष यहाँ रंजीत मरांडी भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि ऐसी स्थिति हुई है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं? तो बहुत दुख की बात है कि एक गरीब रितलाल टुडू, इसका परिवार को भी देखने से भी लगता है, ये आदमी को भी माया लगता है कि सब परिवार का घर जल के राख हो गया। इस घर के अंदर जो भी इनकी सामान थी, कुछ नकदी भी बेचारे कमा के रखे हुए थे, कुछ चावल धान भी रखा हुआ था, सारे के सारे जल के राख हो गए हैं। और मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि तत्काल इस परिवार के लिए कुछ खाने का व्यवस्था करे और प्रधानमंत्री आवास के तहत इन रितलाल टुडू का आवास सैंक्शन करावे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक दुख हो रही है कि आदिवासी समाज हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करते आया है। यहाँ 4 बार तो पहले स्वर्गीय सालखन सोरेन जी इस क्षेत्र से नेतृत्व किए हैं। तत्काल में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं, जो आज तक ऐसे बहुल आदिवासी गांव में, आज आपको लगता है कि आप भी इस गांव में घुसे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको एक आध चापाकल नजर आया होगा। हमने यहाँ के यही जानकारी ली है कि भाई यहाँ कोई चापाकल नहीं था, कुछ तो बचाया जा सकता था। तो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हम लोग नदी के पानी से आश्रित हैं, आज भी नदी का पानी पी रहे हैं। ये दुर्भाग्य है आदिवासी समाज का कि सदा से एक दल को एक छत्र समर्थन किया है और उस समाज आज पानी के लिए तरास रहे हैं। ताराजोरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? यहाँ पर जो ताराजोरी पंचायत के अंदर जो केंदुआटांड़ गांव है, रितलाल टुडू का घर जल गया है। वो मजदूर था, उसका जो घर में रखा हुआ था सारा सामान जल गया है। साइकिल भी जला हुआ है और पैसा भी जल गया है, चावल भी जल गया है और कपड़ा तभी सब कुछ जल गया है। उसमें हम यहाँ पर जब हमको सूचना मिला तुरंत उसको प्रशासन को सूचना दिए और बगल में रंजीत मरांडी को, प्रमुख साहब को, हमारे भाई उसको भी हम सूचना दिए। लेकिन उसको जो प्रशासन से जो सरकारी ये है वो मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर कई लोग कह रहे हैं कि रितलाल टुडू काफ़ी गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और निश्चित तौर पर सरकार को इसमें पहल करने की ज़रूरत है, प्रशासन को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि रितलाल टुडू के जो परिवार वाले हैं उनको कुछ मदद मिल सके। देखते रहिए समाधान इंडिया। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, केंदुआटांड़।